दोस्तों नमस्कार। क्या ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के बागडोर संभालने जा रही हैं? क्या वो देश की विपक्ष के मुख्य चेहरा बनने जा रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी सबसे बड़ा चुनौती बनने जा रही है? क्या देश के राजनीति में एक नया भूचाल आने जा रहा है? क्या आने वाले दौर में एक नया आंदोलन की शुरुआत होगी? ये सारे प्रश्न अब देश के सारे राज्य के सभी लोगों के मन में उठ रहे हैं। सबका ही ये कौतूहल है कि क्या इंडिया अलायंस के सारे घटक दल ममता बनर्जी को अपने नेता के रूप में मान लेगी, क्योंकि ममता बनर्जी जब से अपने आप को इंडिया अलायंस के नेता के रूप में देखने की इच्छा प्रकाश किया है, तब से एक के बाद एक नेता, एक के बाद एक राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के ममता बनर्जी के समर्थन में आगे आ रहे हैं। शरद पवार ने उनका समर्थन किया, आम आदमी पार्टी के कई नेता उनका समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो समर्थन है वो परोक्ष रूप में वो अपने सामने रखा। लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन किया। कई और दल, बहुत सारे नेता उनके समर्थन में आगे आना शुरू किया। सबका कहना है कि उनका जो अनुभव है, उनका जो आंदोलन करने का जो उनका शक्ति है, उनका जो विश्वसनीयता है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को रोकने की उनका जो रिकॉर्ड है, मोदी के सामने उनके जो जीत की जो सुनहरा रिकॉर्ड है, वो बेजोर है, वो लाजवाब है। वो भारत में किसी और विपक्षी नेता का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पिछले 10 साल में उन्होंने दो बार भाजपा को बंगाल में हराया। बंगाल में 2016 की विधानसभा चुनाव में भी मोदी ने कोशिश किया, बीजेपी ने कोशिश किया, लेकिन ममता बनर्जी के लोकप्रियता के सामने वो घुटने टेके। 2021 में भी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने सर्वशक्ति झोंक दिया था। बंगाल जैसे भी हो, बंगाल का दखल लेना है, बंगाल जीतना है, और सिर्फ जीत नहीं, 294 में से 200 से ज़्यादा सीट बीजेपी टारगेट करके उसको हासिल करने की कोशिश किया। लेकिन ममता बनर्जी उनको ये 100 से भी नीचे, 80 से भी नीचे उनको रोक दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने की सपना देख रहे थे। बहुत सारे लोग, प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी बिहार में जनसुराज पार्टी का गठन किया, उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो आईपीएफ में थे, उन्होंने भी कहा कि बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगा, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 2 नंबर में आ जाएगी, उसका सीट घटेगा। लेकिन जब चुनाव का जब परिणाम आया सामने, तब देखा गया कि ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की सीट पहले से और बढ़ गया। भाजपा के सीट पहले से, यानी 2019 से बहुत घट गया। तो ये उल्टा हो गया। प्रशांत किशोर भी फेल हो गया, बीजेपी भी फेल हो गया, सारे जो एग्जिट पोल है सब फेल हो गया। तो उसके बाद भी देखिए, अब एक के बाद एक चुनौती बंगाल में देने जा रहा था। बीजेपी कोशिश में था कि ममता बनर्जी की जो छवि है उसको धूमिल किया जाए। तृणमूल कांग्रेस एक चोरों का पार्टी है, एक लुटेरा का पार्टी है, ऐसा एक धारणा लोगों के मन में बनाया जाए। उसमें काफ़ी हद तक भाजपा सफल भी हुआ। बहुत ईडी रेड हुआ, बहुत सीबीआई रेड हुआ, बहुत कुछ हुआ। हाई कोर्ट के जो एक्शन है बंगाल में, वो शायद भारत में किसी और हाई कोर्ट, किसी राज्य में ऐसे इतना तत्पर नहीं होता है जितना कलकत्ता हाई कोर्ट होता है। तो ये सारे चीज़ों के बावजूद ममता बनर्जी अभी बहुत ही फ्री, मीन्स एकदम ही वो तंदुरुस्त है राजनैतिक रूप से। अभी उनके सरकार के आगे कोई खतरा नहीं है, बीजेपी अभी कोई खतरा नहीं है, बन नहीं सका, ऐसा लोगों को लगता है। और 2026 में जो विधानसभा चुनाव होगा, अभी से ही लोगों का कहना है
जो बंगाल की खबर रखते हैं, उनका सबका कहना है कि ममता बनर्जी को हराने का ताकत नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी ने ऑलरेडी घुटने टेक दिया है बंगाल में। वो जानता है कि बंगाल जीत नहीं सकता है। अभी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बहुत मजबूत स्थिति में है। वामपंथी दल बहुत कमज़ोर बन गया, कांग्रेस बहुत कमज़ोर बन गया बंगाल में, तो एकमात्र टीएमसी बहुत शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ बाकी जो पार्टी है सब की सब अभी बहुत ही कमज़ोर बन गया है। तो ऐसे में अभी ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने की इच्छा प्रकाश किया है। उसके बाद एक के बाद एक राजनीतिक दल, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक यह आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के लिए कहना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कांग्रेस देश के इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा पार्टी है और बीजेपी के सामने कांग्रेस ही सबसे बड़ा चुनौती है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए ये कहना कि ममता बनर्जी को नहीं मानेंगे, ये बहुत कठिन है। तो बैठक होगी, बैठक में वार्तालाप होगी, लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी सारे जो छोटे छोटे दल है उनका समर्थन ममता बनर्जी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अभी एक सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है इंडिया अलायंस को, और आंदोलन की ज़रूरत है। कांग्रेस आंदोलन में उतना मीन्स पसंद नहीं करता, उतना विश्वास नहीं करता शायद, क्योंकि कांग्रेस के नेता लोगों में एक ज़मींदार जैसा एक बर्ताव है, एक सोच जैसा लगता है, एक राजा महाराजाओं की तरह। तो इसलिए मैदान में उतर के जो आंदोलन करना वो कांग्रेस के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। भले ही पदयात्रा राहुल गांधी ने किया है, लेकिन एक बीजेपी के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के दमन के खिलाफ जो मैदान में जनता को साथ लेकर जो आंदोलन होना चाहिए, जो आंदोलन बहुत शक्ति से ज्योति बसु के सीपीएम सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने टीएमसी बना के, कांग्रेस से बाहर निकल के टीएमसी बना के किया, और ऐसा नहीं 1-2 साल की, दशकों का आंदोलन किया, और उससे सीपीएम जैसा बहुत ही शक्तिशाली संगठन को हराया, नस्तनाबूद किया। वो कांग्रेस सोच भी नहीं सकता। इसलिए बाकी सारे राजनीतिक दलों को अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी की ज़रूरत है भारत के राजनीति में, और ममता बनर्जी आएगी, इंडिया अलायंस की नेतृत्व में आएगी, तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारे विषय में दोबारा सोचना पड़ेगा। बीजेपी में अभी से ही हलचल शुरू हो गया है। टेंशन में बीजेपी आ चुका है कि अगर दीदी संभालती है विपक्ष की बागडोर, तो पूरे भारत में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अभिषेक बनर्जी को बंगाल के मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि 2026 से पहले ना बना के 2026 में चुनाव जीतने के बाद वो खुद दोबारा मुख्यमंत्री ना बन के उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी भी है और एमपी भी है, उनको मुख्यमंत्री बना के वो नेशनल पॉलिटिक्स में एकदम पूरी तरह से वो ड्राइव देगी और पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देगी। तो एक जान आ जाएगा विपक्ष में, एंटी मोदी जो फोर्सेस है, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें एक जान आ जाएगा, और बीजेपी ऐसे आंदोलन को संभालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी स्थिति क्या है वो जानते हैं हम लोग, देश के लोग भी अभी जानते हैं। और ख़ास करके इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब सिंगल मेजॉरिटी बीजेपी के हाथ से निकल गया, बीजेपी जब से जो एनडीए अलायंस जैसे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, या टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, इनके ऊपर निर्भर हो गया, तब से बीजेपी बहुत कमज़ोर, तब से बीजेपी में जो अंदरूनी जो समस्या है वो सब सामने आ गया। बीजेपी आज वो स्थिति में नहीं है। अगर ममता बनर्जी आंदोलन शुरू करते हैं पूरे देश में, और वो आंदोलन एक तूफान की तरह अगर आ जाता है, तो उसको संभालने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। आप लोग देखिएगा, मेरे बातों पे अगर भरोसा ना हो तो अब देखिएगा, ऐसा अगर होता है तो बीजेपी कितना कमज़ोर साबित होगी। देश के राजनीति में तूफान आ जाएगा
अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का कन्वेनर या चेयरपर्सन कुछ भी बनते हैं, यानी नेतृत्व अगर अपने हाथ में ले लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राय है आपका, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो मित्र अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी की पॉलिटिकल टॉक को, वो ज़रूर कर ले, क्योंकि जो बातें भारत की किसी और चैनल में नहीं मिलेगा आपको, इसी चैनल में मिलेगा। और वो सीधा बात, सीधी से सीधी बात इस चैनल में होगी। इसलिए साथ रहिएगा। इस वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, वंदे मातरम।